हर हर महादेव। मैं हूं आपका ज्योतिष सलाहकार डॉक्टर भवेश कुमार और स्वागत है आपका अपने ही ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल डॉक्टर भवेश कुमार एस्ट्रोलॉजी पर। और ये न्यूमरोलॉजी के सिस्टम से जो मैं 2026 का राशिफल का श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसमें आज एक ऐसा मूलांक जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ और सबसे अलग, जी हाँ, मैं मूलांक 7 वाले व्यक्तित्व की बात कर रहा हूँ और उन्हीं का राशिफल 2026 में कैसे रहने वाला है, इसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर मूलांक की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो आपका मूलांक क्या होना चाहिए। तो जो लोग रिसेंटली मेरे चैनल से जुड़े हैं या जो न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते हैं, तो वो नोट करिए कि आपका जो मूलांक होगा, आपका जन्म किसी भी महीने के 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 होगा। और आपका जो ग्रह स्वामी है वो केतु है। केतु दिखाई नहीं देता, ये छाया ग्रह है, लेकिन पूरे जिंदगी में एक रहस्यमयी बदलाव के लिए बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है। ये 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं है आपके लिए। यह साल आपके आत्म जागरण का होने वाला है, कार्मिक कटाव का होने वाला है, अकेलापन की शक्ति को जगाने वाला है, भ्रम के बाद शक्ति को देने वाला है और भौतिक से आध्यात्मिक यात्रा का तैयारी होने वाला है। आज इस वीडियो में सिर्फ आपके 2026 के भविष्य फल का ही नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का मार्गदर्शन होने वाला है। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, महीने दर महीने कैसा जाने वाला है आपका राशिफल, क्या कहता है। इस वीडियो के अंत में मैं बहुत ही सटीक और बड़ा ही उपयोगी एक नहीं कई रेमेडी बताने वाला हूं, जो आपसे पार लगेगा। जितना आप कर पाइए अपने प्लान को स्ट्रांग कीजिए, पूरे साल को एंजॉय करने के लिए आप करिए। तो बिल्कुल ही देर नहीं करते हैं और आपका समय जाया नहीं करते हुए हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि मूलांक 7 वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है वो ये गहरे विचारक होते हैं, बहुत ही डीप लेवल पर जाके चीजों को सोचते हैं और अकेले रहना सबसे अच्छा इनको अच्छा लगता है और अच्छे ढंग से सोच भी पाते हैं। ये अकेले रहकर भी बहुत अच्छे ढंग से, और जातक जो हैं जिनको अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इनको शांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। भीड़ में होते हुए भी अपने आप को अलग रखते हैं, भीड़ का हिस्सा नहीं होंगे। भीड़ देख रहे हैं, भीड़ में जा भी रहे हैं, लेकिन साइड में खड़े होके एकदम से अपने आप को शांत किया हुआ। रहस्य, शोध, अध्यात्म, मनोविज्ञान, विज्ञान की ओर झुकाव, ये सब इनमें कूट कूट कर पाए। इनमें एक इंट्यूशन बड़ा काम करता है। ये 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं, ये बैठे बैठे कभी कभी ऐसे चीजें बोल देंगे जो आपको लगेगा अरे ये कैसे कह दिया और ये सत्य हो गया। ये बड़ा इनमें अजूबा चीज पाया जाता है। जल्दी ये किसी पे भरोसा नहीं करते। आप इनको कैसे भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकली चीजों को देख के फिर वो जुड़ते हैं। क्योंकि केतु वैसे भी छाया ग्रह है और से नीचे का हिस्सा इनके पास है, तो ये उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जिन पे पूरी भरोसा हो जाए। क्योंकि इनको ना देखने का ना सुनने का कुछ तो है नहीं, तो ये शरीर अनुभव प्रैक्टिकली जब ये अनुभव नहीं कर लेते कि ये आदमी मेरे लिए सूटेबल है, ये व्यवस्था मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है, ये काम मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं, तब तक ये भरोसा नहीं करेंगे। और जीवन में बार बार वाई वाला वर्ड, क्यों, कैसे, कब, ये बड़ा रहता है इनको, ये पूछते रहते हैं। केतु आपको वैराग्य दे देगा, अलगाव कर देगा, लेकिन अंत में जो चेतना वाली जब पोजीशन आती है तो बहुत उच्च चेतना के ये मालिक हो जाते हैं। केतु बड़ा ही मार्मिक परिवर्तन करता है लाइफ में, जीवन का एक बड़ा ही परिवर्तनकारी ग्रह माना जाता है ये। तो आइए और भी विस्तार में घुसते हुए मैं आपके राशिफल को और थोड़ा बेहतर बनाता हूं। सबसे पहले 2026 का जो 3 मूल थीम्स हैं आपके, वो क्या क्या होगा। तो पहला होगा वैराग्य। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं और अपने आप को और डीप स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो स्वतः ही यह साल आपको उधर उस पग पर ले जाने के लिए तैयार करेगा। दूसरा, एक सत्य का खुलासा होगा आपके लाइफ में। जो झूठा था वो आपके सामने उजागर हो जाएगा, जो भ्रम था वो आपका टूटेगा, ये दूसरा। और तीसरा, आत्मशक्ति का जागरण होगा 2026 में। आपके भीतर एक मजबूती से एक ऐसा हृदय पनपेगा, एक ऐसा सोच बनेगा, भले ही आप बाहर से शांत हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत सोच लेकर के बहुत ही मजबूत भावनाओं के साथ आएगा। यह साल आपको अलग करेगा किससे?
जिस किसी से भी अलग करेगा आपको ऊंचा उठाने के लिए करेगा, डरना नहीं है यहाँ पे। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो और भी आगे बढ़ते हुए कि करियर और वर्क लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर देखूं तो ये धीमी लेकिन निर्णायक साल होगा। रिसर्च के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, साइकोलॉजी, डाटा आईटी सेक्टर में, एस्ट्रोलॉजी में, रिचुअल्स काउंसलिंग में, हीलिंग, मेडिकल, लेखन, कंटेंट, इन सब क्षेत्रों में आपको बड़ा ही बदलाव करके ये साल देने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा में है, अकेले काम में है तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बैक एंड रोल में आपको ग्रोथ मिलने वाला है। बॉस आपकी बुद्धि को पहचानेगा, जो आपको डल, डम, ऐसे कुछ अगर बॉस आपको समझ रहे हैं, इस बात पहचान होनी है कि आपकी हकीकत में काबिलियत क्या है। लेकिन आपके सामने वो आपकी बड़ाई नहीं करेगा, आपकी पीठ पीछे करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि इस बंदे से मैं अगर इनकी अच्छाई को बता दूं तो ये उसका फ़ायदा उठाएगा, इसलिए वो आपके सामने आपकी बड़ाई नहीं करेगा, आप कम करेगा, करेगा भी तो बहुत कम करेगा, जितना आप करे होगा उसके एवज में बहुत कम आपको मिलेगा। अगर आप व्यवसाय में हैं तो पार्टनरशिप से दूरी रखें। व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप करने का आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही स्टॉप करिए। यहाँ पे सीमित लोगों से ही बातचीत रहती है आपकी, और यही रहने वाला है इस साल भी। ऑनलाइन, डिजिटल या नॉलेज पर आधारित काम कोई भी है तो आप सुबह अगर प्रारंभ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सावधानी, यहाँ पे मैं हर बार क्या करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स दे के जाता हूँ जिसमें आपको पूरे साल बचना है। तो आपको क्या बचना है कि जल्दीबाजी में जॉब नहीं बदल लेना है, बहुत ज़्यादा पैनिक होकर के या बहुत ज़्यादा लोभ में आकर के जॉब नहीं चेंज करने हैं इस साल। आपको ईगो क्लास से बचना है, आपको ऑफिस के पॉलिटिक्स से दूर रहना है। आपको कोई फंसा देगा, भोले भाले समझ के आपको कोई बहला लेगा और आप उसके ट्रैप में फंस जाइएगा, तो यहाँ पे बचना है। आपके लिए जो सबसे अच्छा महीना होगा पूरे साल में वो होगा फरवरी, जून, सितंबर और दिसंबर का महीना। इन महीना में आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। और धन और वित्तीय स्थिति को अगर देखूं तो 2026 में पैसा आएगा, टिकेगा, लेकिन धीरे धीरे। केतु क्विक मनी नहीं देता, जैसे राहु अचानक लाभ देता है, केतु अचानक नहीं देता है, सही पैसा देता है और धीमी गति से देता है। तो इसलिए आपको उतावला भी नहीं होना है। लाभ आपका जो है वो स्किल जो ही है आपकी, वहाँ से लाभ आएगा। रिसर्च काउंसलिंग में है तो वहाँ से लाभ आ सकता है। फ्रीलांसर का काम कर रहे हैं वहाँ से लाभ, आपका डिजिटल वर्क में है अगर तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। विदेश से भी कुछ पैसे या कॉन्टेक्ट आपको आने के चांस दिख रहे हैं। जो सावधानी बरतनी है, आपको सट्टा नहीं खेलना है, शेयर बाजार में अति जोखिम नहीं उठाना है। अगर आप खेल रहे हैं, एक्सपर्ट है, पहले से आपको जानकारी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परहेज करिए तो ज़्यादा ठीक है। किसी के बहकावे में कहीं निवेश नहीं करना है जब तक आप एकदम कॉन्फिडेंट। वैसे आपका स्वभाव ऐसा नहीं है कि जल्दी किसी के बहकावे में आप ऐसा कर लें, लेकिन विश्वास में आकर के भी आपको नहीं करना है, बहकावे में नहीं आना है, आपको पूरा तहकीकात कर लेना है। यहाँ पे पैसा आएगा, लेकिन ज़्यादा आपको पैसा से अटैचमेंट नहीं रहेगा, आप खर्चा भी कर सकते हैं इसको। मूलांक 7 वाले लोगों का अगर मैं प्रेमी जीवन या पारिवारिक जीवन, रिलेशनशिप वगैरह मैं देखूं तो इनका सामान्य नहीं होता, प्रेम इनका सामान्य नहीं होता, कोई कार्मिक कनेक्शन होता है। ये प्यार भी करेंगे तो कुछ न कुछ इनको ऐसा एहसास होता रहता है कि इस बंदे के साथ जुड़ना या बंदी के साथ जुड़ना मेरा कोई पिछले जन्म का संयोग है। चूँकि ये अध्यात्म से रिलेट करते हैं सभी चीज़ को बहुत ज़्यादा, और जीवन साथी को भी ये आध्यात्मिक बेस पे ही सोचते हैं। ये प्यार में भी पड़ते हैं तो अध्यात्म को ही बेस बना के। कोई कमिटमेंट ये बहुत जल्दी नहीं करते, इनको कमिटमेंट भी देरी से करना होता है। तो इस साल में इन सब चीज़ों को आपको बचना है। आप कमिटमेंट करिए तो थोड़ा सा सोच समझ के कर लीजिए। कार्मिक कनेक्शन अगर आपको बहुत ज़्यादा हावी हुआ है तो उसको समझ लीजिए। आध्यात्मिक ढंग से साथी से अलगाव मत हो जाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म ब्रेक करता है और आप डिटैच हो जाते हैं। तो अगर प्रेम में रखना है तो थोड़ा सा और भी ग्रह का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। 7 नंबर में डिटैचमेंट की भावना ज़्यादा होती है और वो जल्दी लेट गो करते हैं चीज़ों को। रिलेशनशिप, आपको भावनात्मक दूरी महसूस हो, समझ
नहीं आ रहा है, ऐसा वाला स्थिति पार्टनर से आप कई बार बोल सकते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यही समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है होते 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 लास्ट में आपको एक गहरा प्रेम मिलेगा या प्रेम में आप पड़ जाइएगा। विवाह के लिहाज से देखूं तो ये मध्यम वर्ष है। यदि विवाह होती है आपकी तो निश्चित रूप से बहुत गहरा और अलग टाइप का शादी होगा। कुछ न कुछ उसमें सामाजिक परिवेश से हट के होने वाली बात हो सकती है। सावधानी कहाँ बरतनी है आपको, इस बात पे बहुत गौर से ध्यान दीजिए। चुप्पी से रिश्ता खराब हो सकती है आपको, तो चुप्पी बनाए नहीं रखिए, बोलिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, लोगों के साथ कहिए अपना भावना, मन की बातें को खोल कर कहना है आपको, समझा के कहना है, और अकेलापन अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो सबसे बेहतर महीना है आपके लिए वो है मार्च, अगस्त और नवंबर का। फैमिली के लिहाज से अगर देखूं तो परिवार में प्रेम रहेगा, थोड़ी सी दूरी भी बन सकती है आपको, यहाँ ये भी दिखता हुआ मिलेगा आपको। अपने विचारों में खोए रहेंगे आप। माता का सहयोग मिलेगा यहाँ पे 2026 में। पिता से वैचारिक मतभेद का संभावना हो सकता है। परिवार को समझना पड़ेगा, आपके अपने मौन के उदासी को हावी नहीं होने देना है, बल्कि इसमें गहनता लाना है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखूं तो केतु जो है वो मानसिक ग्रह है, क्योंकि मन चाहिए, सोचने की शक्ति चाहिए, वो ये नहीं होता तो वो वैसे चीज़ों को खोजता रहता है जिसमें मानसिकता वाली चीज़ें हो। तो ये आपको वो ढूंढने के लिए नींद, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सर दर्द, नर्वस सिस्टम, पेट, इन सब को पकड़ता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट होता है तो इमीडिएट आप इसको, तो और प्रेडिक्शन होता ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप उसको पहले से ही प्रिवेंट करके रखिए चीज़ों को। लाभ कहाँ होना है, ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रकृति के बीच का समय और मौन, इन सब को समझ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बताया था कि महीने दर महीने भी आपको मैं बताऊंगा कि आपका महीना कैसे रहने वाला है। तो जनवरी में आप आत्ममंथन करिएगा, योजना बनाइएगा, पुराने विचार आपको आ सकते हैं। फरवरी में कैरियर में क्लियरिटी आएगी, नया अवसर आपको मिलेगा। मार्च महीने में प्रेम संबंध, इमोशनल डेप्थ, ये सब होगा। अप्रैल के महीने में खर्च, थकान, ये सब हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है अपने आप पर, सेहत पे भी आपको यहाँ ध्यान देना है। मई में फैमिली पे आप फोकस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं अपने आप को। और जून में कैरियर प्रोग्रेस और धन लाभ का चांस यहाँ पे दिख रहा है। जुलाई में अगर मैं देखूं, सॉलिट्यूड और आत्मचिंतन, ये होता हुआ आपको दिखेगा। अगस्त में प्रेम या कार्मिक मीटिंग, जो मैं कार्मिक बार बार कह रहा हूँ तो 7 वाले के साथ कार्मिक लॉजिक बहुत लागू होता है। और आध्यात्मिक अनुभव भी आपको इस महीने दिखाई देगा। सितंबर महीने में अगर देखो तो पैसा और स्थिरता, ये दोनों आपको समझ आता रहेगा। अक्टूबर के महीने में मानसिक बदलाव और धैर्य, ये दोनों रखने का है। नवंबर महीने में रिश्ता में क्लियरिटी आएगी और कोई न कोई निर्णय आप ऐसा लेने के लिए तैयार हो जाइएगा जो आपको आगे काम देगा। और दिसंबर जो है वो सर्वश्रेष्ठ महीना आपके होने वाले हैं। शांति मिलेगी, आत्मसंतोष होगा, आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट होगा। तो ये था 12 महीने में 12 महीना आपके लिए क्या बोलता है, कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में मैंने बोला था कि रेमेडी भी मैं लास्ट में बताऊंगा। और वो रेमेडी ये होगा कि अगर आप मूलांक 7 वाले हैं और केतु प्लेनेट को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो आपको ओम किंग केतवे नमः का 108 बार जाप करते रहना चाहिए। दान में आप कंबल दे दीजिए, काला तिल, नीले कपड़े ये दे सकते हैं। उपवास मंगलवार या गुरुवार को रखें। लेकिन केतु के लिए अगर आप उपवास कर रहे हैं तो मौन उपवास सबसे ज़्यादा प्रभावकारी माना जाता है। उस दिन आपको बिल्कुल ही नहीं बोलना है उपवास में। और ये थोड़ा सा आज के दिन के लिए बड़ा टफ है क्योंकि हाईटेक टाइम है। तो आप नॉर्मल उपवास करके भी आप अपने प्लेनेट को, लेकिन सबसे पावरफुल तब होता है जब आप पूरे 24 घंटे बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं। रुद्राक्ष, आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाता है। अभ्यास में आप मौन रहिए, ध्यान में रहिए, कुछ सीखिए, आध्यात्मिक चीज़, गूढ़ रहस्य को सीखिए। रंग के लिए स्लेटी रंग, स्मोकी ब्लू एंड ऑफ वाइट,
ये आपके लिए अच्छा कलर माना जा सकता है। और पूरे साल जो आपको अफर्मेशन देना है अपने लिए, ये अफर्मेशन वर्ड नोट कीजिए। और मैं वर्ड आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं, मेरा मार्ग मुझे सही दिशा में ले जा रहा है। यही अफर्मेशन आपको पूरे साल देते रहना है। तो मित्रों, ये था मूलांक 7 वाले जातकों का 2026 का संपूर्ण भविष्यफल। यह साल बाहर से भले ही आपको शांत दिखेगा, लेकिन भीतर से ये जिंदगी बदलने वाला साल आपको मिलेगा। जो लोग 2026 को समझ जाएंगे वो जीवन की बहुत ही बड़े ऊंचाई को छुएंगे। केतुदेव आपका मार्गदर्शन करें, केतुदेव की ऊर्जा आपके लिए सक्रिय हो, ये पूरे साल आपको अच्छे फल देने के लिए आपके साथ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं 2026 की बहुत बहुत मंगलमय कामना करता हूं। और जय गुरुदेव, जय केतुदेव, जय चेतना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में अगली भविष्यवाणी और अगले मूलांक के साथ। धन्यवाद।